माँ का गर्व और बेटी का संघर्ष। मुझे अपनी बेटी माला पर बहुत गर्व था। माला मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। लंबी कदकाठी और अनुपम सौंदर्य की धनी। माला के सपने बड़े थे। जब उसने कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने उसे पूरा समर्थन दिया। हमारे पास बहुत साधन नहीं थे, लेकिन मैंने उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे उसके सपनों पर पूरा विश्वास था। गरीबी हमारे रास्ते में आई, लेकिन हमने उसकी पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः माला ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। अब वह अपने हाउस जॉब के दिनों से गुजर रही थी, जो कि हर नए डॉक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस चरण के दौरान डॉक्टर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और रात की ड्यूटी जैसे कठिन कार्य उसे दिए जाते हैं। जब माला ने मुझे बताया कि उसे रात की ड्यूटी करनी होगी, तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मुझे हमेशा उसकी चिंता सताती रहती थी, क्योंकि वह मेरी इकलौती बेटी थी। हालांकि मेरे 2 बेटे भी थे, लेकिन माला से मेरा जुड़ाव कुछ अलग ही था। उसके पिता और दादी भी उससे बेहद प्यार करते थे। माला ने मुझे समझाया कि वह अपनी ड्यूटी नहीं बदल सकती, और उसने बड़ी संजीदगी से मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। उसने कहा, माँ, यह मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे निभाना ही होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे गर्व भी हुआ और चिंता भी। डॉक्टरों के पास समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी माला मुझे हर दिन फोन करती थी। लेकिन एक दिन जब उसका फोन नहीं आया, तो मेरी चिंता बढ़ गई। मैंने उसे फोन किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी उसकी एक दोस्त घर आई और उसने मुझे बताया कि माला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। उसने मुझे अपने फोन पर एक वीडियो दिखाया, जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वीडियो में माला अस्पताल से लौट रही थी और उसने मुझसे एक सवाल किया, माँ, अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, हाँ बेटा, सही और न्याय का साथ देना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान भी कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। माला ने मेरी बात सुनी और सोच में डूब गई। उसे उसके पसंदीदा दाल भात के बारे में बताया, जो मैंने उसके लिए बनाया था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर कोई बड़ा गलत हो रहा हो, तो क्या हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए? उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन माला बालकनी में खड़ी थी, जब अचानक उसे कुछ देखकर डर लग गया। वह नीचे भागते हुए आई और मुझसे टकरा गई। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? उसने बताया कि घर के नीचे एक लड़का खड़ा है, जो उसे देख रहा है। मुझे उसकी चिंता जायज लगी, लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माला का डर बरकरार रहा। हर शाम जब माला नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलती, वह लड़का वहीं खड़ा होता। एक दिन जब माला घर से निकली, तो उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बालकनी से यह सब देखा। पहले वह कुछ बोला, फिर माला ने कुछ कहा और अचानक उसने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। लड़का अपनी जगह से हट गया और माला अपने काम के लिए रवाना हो गई। मैं पूरे दिन उस घटना के बारे में सोचती रही। शाम को जब माला घर लौटी, तो मैंने उससे पूछा, वह लड़का क्या कह रहा था? माला ने जवाब दिया, माँ, वह बुरा लड़का नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, अगर बुरा नहीं था, तो फिर थप्पड़ क्यों मारा? माला ने बताया, माँ, वह कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जब उसने रास्ता रोका, तो मुझे उसे सख्त जवाब देना पड़ा। माला की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह लड़का वाकई बुरा नहीं था, या माला ने उसे सही से पहचाना नहीं? जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझना मुश्किल हो जाता है। मैंने माला को समझाया, बेटा, अपने फैसले सोच समझ कर लेना, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनना। यहाँ से माला की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह एक सशक्त और साहसी लड़की थी, जिसने हर मुश्किल का सामना अपने दम पर किया। उसके आगे की राह में भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बेटी अपने संघर्ष से अपनी पहचान बनाएगी। यह कहानी एक साधारण लड़की माला की है, जो अपनी मेहनत और अपने सपनों के प्रति दृढ़ संकल्पित थी। माला का लक्ष्य एक डॉक्टर बनना था,
और वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मेहनत ही उसका और उसके परिवार का भविष्य बदल सकती है। माला की माँ ने उसे हमेशा बचपन से यही सिखाया था कि जीवन में सही साथी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन जब माला अस्पताल से घर लौट रही थी, उसने देखा कि एक लड़का राम रोज उसके घर के सामने खड़ा रहता है। वह लड़का कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से उसे देखता रहता था। पहले तो माला ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ उसकी नजरें उसकी आदत बन गई। एक दिन माला की माँ ने देखा कि वह लड़का बारिश में भीगते हुए वहीं खड़ा है। माँ ने माला को समझाया कि यह उसका अपना चुनाव है, लेकिन कभी कभी हम सही फैसला नहीं कर पाते और एक गलत व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। माँ ने माला को सावधान किया कि वह अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर करे। राम के बारे में जानने के लिए माला की माँ ने अपने छोटे बेटे से पूछा। उसने बताया कि राम एक अच्छे परिवार से है, लेकिन उसने भी यह कहा कि राम की माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। फिर भी माँ को लगा कि यह सब एक संयोग हो सकता है और उन्होंने माला से कहा कि वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले जल्दी न करे। लेकिन समय के साथ माला भी राम की ओर आकर्षित होने लगी। वह खुद को उसकी नजरों में बेहतर दिखाने की कोशिश करने लगी। हर बार जब वह राम के पास से गुजरती तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती। माला की माँ यह सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को यह सोचने के लिए समय दिया कि क्या यह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहती है। माला की माँ के लिए यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि माला उनके परिवार की भविष्य की उम्मीद थी। माला एक बहुत ही दयालु और मेहनती लड़की थी, जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। माँ ने हमेशा यही चाहा कि माला का जीवन साथी भी एक अच्छा इंसान हो, जो उसे न सिर्फ प्यार करे, बल्कि उसका सम्मान भी करे। एक दिन माला ने माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यह मेरे भविष्य और मेरे जीवन साथी के बारे में है। माँ समझ गई कि माला अब क्या कहने वाली है। ऐसा लग रहा था कि राम ने उसके दिल में जगह बना ली थी। अब देखना यह था कि माला का आगे का सफर क्या मोड़ लेगा। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या फिर अपनी माँ की सलाह पर अमल करेगी? क्या राम वास्तव में माला के लायक है या यह सिर्फ एक मोहभंग है? रात के करीब 11 बजे का समय था। अचानक से फोन बजा और अस्पताल से कॉल थी। वह नाइट शिफ्ट में थी, लेकिन आज उसे डबल शिफ्ट करनी पड़ रही थी क्योंकि एक डॉक्टर अचानक छुट्टी पर चली गई थी। मैंने उसे फोन पर कहा, तुम डबल शिफ्ट करोगी और फिर नाइट शिफ्ट भी, क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है। मैं सुबह आकर सो जाऊंगी। बस आप मेरे पसंद का खाना बना कर रखना, मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा, ठीक है, अपना मोबाइल साथ रखना और समय समय पर फोन चेक कर लेना और अच्छा से खाना भी खा लेना। वह बोली, हाँ, अस्पताल में खाना मिल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहावत भी है, जब कोई जा रहा हो तो उसके पीछे से आवाज नहीं लगानी चाहिए। उसने कहा था कि जो जरूरी बात होगी वह मेरे साथ ही करेगी। उसके बाद वह अपने काम पर चली गई और मैं अपने काम में लग गई। दिन में उसने एक बार फोन किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। शाम को भी उसने फोन किया और कहा, आज थोड़ा काम ज्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया है। आपने खाना खाया? मैंने उसे बताया, हाँ, मैंने भी खा लिया है, अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। उसने कहा, आप सुकून से सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, और फिर सोने चली गई। मुझे क्या पता था कि उस रात के बाद कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। सुबह के 9 बजे का वक्त था। माला हमेशा 9 बजे तक घर आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे खत्म हो जाती थी और अस्पताल से घर आने में 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो घड़ी में 9:30 हो रहे थे। मैंने सोचा कि वह अपनी कमरे में सो रही होगी, लेकिन वह बिना कुछ खाए मुझे सोने नहीं देती थी। मैंने उसे कहा था कि तुम ही मुझे जगा देना, मैं खाना निकाल कर दे दूंगी। मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और माला के कमरे की ओर चली गई, लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो चौंक गई। वह वहां नहीं थी और कमरा बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था।
मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर गई, लेकिन वह लड़का भी नहीं खड़ा था जो उसे हमेशा छोड़ने आता था। मुझे यकीन था कि माला उसी के बारे में बात कर रही थी। घंटे बीत गए, लेकिन माला नहीं आई। मैंने उसका नंबर मिलाया, घंटी बजती रही, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि अस्पताल में ऐसे क्या हालात होंगे कि उसे डबल शिफ्ट करवाते हैं और शिफ्ट का समय खत्म हो जाने के बाद भी उसे वापस नहीं आने देते। 2 घंटे गुजर गए और माला अभी भी नहीं आई। मैंने उसकी सहेली का नंबर मिलाया, लेकिन वह भी फोन नहीं उठा रही थी। अब मेरे पास और कोई नंबर नहीं था। मैं किसे फोन करती? फिर अचानक उसकी सहेली ने फोन उठा लिया। मैंने पूछा, बेटा, माला कहाँ है? वह फोन नहीं उठा रही है। उसने कहा, हम भी उसकी तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर मैं घबरा गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो? वो कहाँ गायब हो गई है? मुझे लगा शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन इस बात का मजाक नहीं होना चाहिए था। उसने कहा, आंटी, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। असल में माला कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा शायद अस्पताल बड़ा है, वह कहीं व्यस्त होगी, लेकिन मैं अंदर से बेचैन हो गई। मैंने फिर से फोन किया और कहा, माला से बात करवा दो। उसने कहा, आंटी, बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक मिली नहीं है। और अचानक उसकी आवाज में चीख सुनाई दी, हाय, ये क्या हो गया? उसने मुझसे कहा, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ, सब ठीक तो है? उसने कहा, माला मिल गई है। मैंने कहा, अच्छा, मिल गई है? कैसी है? जरा मेरी बात करवा दो। वह कहने लगी, बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुंचिए। मैं अब सोच रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दोनों बेटे भी घर पर नहीं थे। मैं जल्दी से घर से निकली। रास्ते में कई सवाल और शंकाएं मेरे मन में उठ रही थी, लेकिन एक ही बात सोच रही थी, क्या हुआ होगा? जब मैं अस्पताल पहुंची तो माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। भीड़ थी, जिससे आमतौर पर होती है। कोई एम्बुलेंस खड़ी, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नजर से देख रहे थे, जैसे मेरे सामने कोई बड़ा सच छुपा रहे हों। मेरे मन में हजार सवाल थे और मैं जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंची, जहां माला की दोस्तें खड़ी थीं। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, एक दोस्त रोती हुई मेरी ओर आई। उसने कहा, माला अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल टूट गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। मेरी बेटी, जो कल तक मेरे साथ थी, आज अचानक चली गई। तभी एक आदमी आया और मुझे बताया कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ था, जो कोई भी माँ सुनना नहीं चाहती। उसने बताया कि 20 लोग थे और मेरी बेटी के साथ उन्होंने जो किया वह दर्दनाक था। अस्पताल वालों ने हमें उसकी चीजें वापस कर दी, लेकिन उसका फोन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सबूत के तौर पर उनके पास रहेगा। मुझे ऐसा लगा कि वे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि सच्चाई कहीं दबाई जा रही है। माला की एक दोस्त ने 3 दिन बाद हमारे घर आकर बताया कि उसके पास माला का एक आखिरी वीडियो था। हमने वीडियो चलाया और माला कह रही थी कि अस्पताल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह डर में थी, कह रही थी कि उसके साथ कुछ बड़ा हो रहा है। उस वीडियो को देखकर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सच की लड़ाई थी। मुझे नहीं पता कि यह दर्द कब खत्म होगा, लेकिन मेरी बेटी, जो कल तक मेरी दुनिया थी, अब कभी वापस नहीं आएगी। न्याय की कोई भी लड़ाई मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकती। एक माँ का दुख शायद कोई भी नहीं समझ सकता। न्याय मिल भी जाए तो किसके लिए? माला के लिए, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सच्चाई क्या थी, अब तक कोई नहीं जान पाया है। बस एक माँ का दिल है, जो अपनी बच्ची के बिना अब कभी नहीं धड़क सकेगा।